हेलो गाइस एंड वेलकम टू द शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट। और आज का शो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फन होने वाला है क्योंकि मेरे साथ मेरी बुक पब्लिशिंग इंडस्ट्री की एक बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरे साथ जिनकी फर्स्ट बुक मैंने पढ़ी थी नो मैटर व्हाट और बहुत एंजॉय किया था उसको। हमने काफ़ी चीज़ें साथ में करी, हमने कई मार्केटिंग प्लान डिस्कस करे, हमने सेम पब्लिशर के लिए लिखा और आई एम वेरी प्राउड टू से दैट टुडे शी इज़ वन ऑफ द leading publisher in our publishing industry, already published 250 plus books. So welcome Devanshi Sharma on our show and हम उनसे बहुत सारी बात करेंगे in our complete show of books and podcast. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लो। वेलकम देवांशी टू आवर शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है to have you on my guest seat and I am sitting as a host. It is absolutely my pleasure. मुझे काफी टाइम से मन था to talk to you and I've been watching the podcast. So thank you so much for having me here. हमने बहुत सारी बात ऑलरेडी करी है, फोन पर हम करते ही रहते हैं, तो it's very nice कि हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। True. And it's really I feel pleasure to see you growing from writing your book. फिर हम सेल्स मार्केटिंग की बात करते थे सृष्टि में, then now आपने जब पब्लिशिंग कंपनी स्टार्ट की तब भी हम बात कर रहे थे। यू सेड कि हम स्टार्टिंग और पब्लिशिंग कंपनी हमारे यहाँ डिनर पे थे, हम जब उस दिन बात कर रहे थे। एंड नाउ यू हैव ऑलरेडी पब्लिश्ड 250 बुक्स। मतलब एक बुक पब्लिश करने के लिए ना लोग सोचते हैं, यू पब्लिश 250 बुक्स, आई नो हाउ मच एफर्ट इट्स टेक। थैंक यू। एंड अकेला बुक पब्लिशिंग ही नहीं, मतलब बुक पब्लिशिंग के साथ आई थिंक वी बोथ अंडरस्टैंड, एवरी ऑथर अंडरस्टैंड कि मोर इम्पोर्टेंट इज द मार्केटिंग पार्ट ऑफ इट। एंड व्हाट्स योर व्यू नाउ, बिकॉज़ नाउ यू आर पब्लिशर। क्योंकि हम जब अदर साइड होते हैं तो हमें कहते हैं पब्लिशर कुछ कर नहीं रहा, पब्लिशर मार्केटिंग नहीं कर रहा है। नाउ व्हाट्स योर व्यू बीइंग अ पब्लिशर? बिल्कुल, आई थिंक बीइंग एन ऑथर फर्स्ट ये एक बहुत एडवांटेज रहा है मेरे लिए, बिकॉज मैं समझ पाई कि व्हाट डज द ऑथर वांट एज वेल। सो उस एंगल को भी ध्यान में रखते हुए व्हेन यू प्लान अ मार्केटिंग शेड्यूल फॉर एन ऑथर, तो वो ऑथर के लिए भी विन विन है और पब्लिशर के लिए भी विन विन सिचुएशन है। तो डेफिनेटली एक ऑथर साइड से आने का थोड़ा सा एडवांटेज तो मिला वहाँ पर। एंड मार्केटिंग, आपने बिल्कुल सही बोला दैट पब्लिशिंग इज टफ बट उसके बाद की जर्नी इज टफर। सो जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो काफी सारे राइटर्स हैं जो मतलब कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाते हैं दैट ठीक है यार पब्लिशिंग हो गई है बट अब क्या नेक्स्ट, व्हाट टू डू अहेड ऑफ पब्लिशिंग अ बुक। तो हम लोग मिठास में ट्राई करते हैं दैट हम मार्केटिंग भी इंक्लूसिव रखें इन टर्म्स ऑफ पब्लिशिंग, बिकॉज एज अ पब्लिशर या एज अ राइटर पब्लिशिंग पे जर्नी खत्म नहीं होती ना, पब्लिशिंग से जर्नी एक अगली स्टार्ट होती है दैट हमें मार्केट करना है, हमें लोगों से बात करनी है अबाउट दैट बुक। तो वो ड्रीम कम ट्रू के बाद वाली जर्नी भी काफी इंटरेस्टिंग है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो ना नए ऑथर्स वही चीज नहीं समझते, मुझे लगता है बुक पब्लिश हो गई बस अब सब मेरी बुक पढ़ेंगे क्योंकि मेरी बुक अच्छी है, पर ये नहीं समझते कि बुक अच्छी, लोगों को कैसे पता चलेगा कि बुक अच्छी है। यू नीड टू मार्केट इट। और मार्केटिंग भी आप देखो तो इट्स बीन शिफ्टेड अ लॉट फ्रॉम टाइम। आई स्टिल रिमेंबर मेरी फर्स्ट बुक आई थी इन 2017, फ्रॉम 2017 टिल 2024 लग गया अब तो। The marketing has shifted a lot. If you see, we are more on a digital front. बिल्कुल। So how you see it, a shift of this from traditional marketing to this digital marketing? Right. What's your view on this? बिल्कुल, I think सबसे पहले तो मुझे लगता है कि मैंने ना ये 2019 में एक पोस्ट डाला था that जब आप एक ऑथर बनते हो तो आप साथ में एक एंटरप्रेन्योर बनते ही बनते हो। तो हर ऑथर के लिए मैं ये सजेस्ट करती हूँ that writing is a wonderful journey, it is magical and then marketing is very interesting if you take it in that way. But अगर हम सोच लेना कि नहीं यार मार्केटिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है टू स्टार्ट विद। बट जैसे कि आपने बोला कि मार्केटिंग भी शिफ्ट हो रही है फ्रॉम इन द ट्रेडिशनल स्पेस टू कमिंग टू अ कम्प्लीटली डिजिटल स्पेस। तो आज जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं उसमें कंटेंट बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। ये पॉडकास्ट ये भी तो एक कंटेंट का ही पार्ट है, बट इसके थ्रू हम कितने सारे लोगों तक के रीच कर पाते हैं। जैसे कि अगर कोई पॉडकास्ट सुन भी रहा होगा अभी तो उनको कितनी सारी चीजें पता पड़ती हैं एंड ऑब्वियसली दे विल गेट टू नो अबाउट यू, अबाउट द चैनल, अबाउट मी। तो कंटेंट मार्केटिंग जो है वो बहुत ही क्या बोलना चाहिए अंडर एस्टिमेटेड फील्ड है एज ऑफ नाउ, बट बहुत पावरफुल है बिकॉज विदाउट अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू इट, ओनली अगर आप अपने इनोवेशन को अपने कंटेंट में डालते हैं तो भी हम उसमें काफी लोगों तक के रीच कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कंटेंट मार्केटिंग इज द फ्यूचर ऑफ बुक मार्केटिंग एज वेल। तो इवन कंटेंट मार्केटिंग इज शिफ्टेड अ लॉट फ्रॉम टाइम टू टाइम। लाइक जो पहले कंटेंट मार्केटिंग थी, वेबसाइट राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग या जनरली
बड़ी बड़ी कंपनीज अपने लिए कंटेंट राइटिंग करवाती थी सो दैट दे कैन सेंड न्यूज़ लेटर्स एंड मेलर्स. Now how that content writing has evolved because अब reels और shorts आ गए. And I can obviously see you dancing all around reels and shorts. True. So मैं ऐसा मानती हूँ कि सबसे पहले तो हम बता देते हैं content marketing basically होता क्या है. Content marketing का मतलब ये है कि आप organically अपने content के through अपना जो भी content can be in form of videos, articles, emails, vlogs, पॉडकास्ट. सो उस कंटेंट के थ्रू आप रीडर्स तक के रीच कर रहे हो, वो कंटेंट मार्केटिंग है. एंड जैसे आपने रील्स की बात करी तो मुझे लगता है रील्स जो है इट इज अ फनल टू ब्रिंग पीपल टू राइटिंग. मतलब मेरे हिसाब से अगर आप अपनी बुक प्रमोट करने के लिए रील्स यूज कर रहे हो या अगर आप रील्स में सही तरह का कंटेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पुश फॉरवर्ड कर रहे हो तो वो एक फनल बन जाता है लोगों को आपकी बुक तक के लाने के लिए. इसका मतलब सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जब हम वेस्ट में देखते हैं बुकस्टाग्रामर्स या जो टिकटॉकर्स हैं एट दिस मोमेंट, उन लोगों की रिकमेंडेशन से कितनी बुक्स जो है वो बेस्ट सेलर बन रही हैं. तो ऐसा है कि जो ऑडियंस सोशल मीडिया पे है जरूरी नहीं है कि वो बुक्स कभी पढ़ेगी ही नहीं. रादर वही सेम ऑडियंस को अगर हम देखते हैं तो दे माइट बी वेरी इंटरेस्टेड इन रीडिंग इट. बस उनको वो हुक मिलना चाहिए कि अच्छा इस बुक में ये है, तो वो हुक हमें कंटेंट के थ्रू देना है. डेफिनेटली. इवन मैं जब रील्स और शॉर्ट्स देखता हूँ तो बिकॉज़ एवरीवन इज हैविंग अ डिफरेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ लुकिंग थिंग्स. तो मेरा जो प्रोस्पेक्ट होता है देखने का रील्स और शॉर्ट्स को, मैं हमेशा देखता हूँ कि यार इससे क्या मार्केटिंग होगी. एंड व्हाट आई ऑलवेज फील कि अगर मैं 100 रील्स देखूंगा ना तो 60% रील्स ऐसी होंगी विच आर एक्चुअली कंटेंट मार्केटिंग और 40% ऐसी होंगी जो जनरल लोगों ने अपनी रील्स बना ली डाली, वो जनरली वायरल होती भी नहीं. करेक्ट. तो दैट मींस द कंटेंट मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्रेमिंग द कंप्लीट रील्स और शॉर्ट्स एज वेल. सो अनदर क्वेश्चन टू यू. आप बहुत सारे रील शॉर्ट बनाते हो, मैंने देखे हैं. ठीक है, मैं ख्याल में हर दिन एक पोस्ट करते हो. So obviously to prepare that reel उसके पीछे भी कुछ प्रिपरेशन होती है, कुछ कंटेंट मार्केटिंग, कुछ थॉट प्रोसेस होता है. So what the complete process all about? राइट. तो जैसे जब हम कुछ भी पोस्ट करने जाते हैं, या तो रील है या फिर एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो है, उसके पीछे की जो फर्स्ट स्टेप होती है ना, वो स्टोरी बोर्डिंग या स्क्रिप्टिंग, वो मुझे लगता है कोर होता है रील्स का या वीडियोस का. तो फर्स्ट स्टेप होती है कि हम स्क्रिप्ट करते हैं कि अच्छा ठीक है, व्हाट इज ट्रेंडिंग, व्हाट इज नॉट ट्रेंडिंग. या अगर हम किसी ऑथर के लिए प्रमोट कर रहे हैं तो उनके लिए क्या मार्केट है, अगर थ्रिलर है तो किस साइड में हमें स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है. तो सबसे पहला जो मतलब 60% ऑफ टाइम है रील्स बनाने का, वो जाता है स्क्रिप्टिंग में और स्टोरी बोर्डिंग में. उसके बाद ऑफ कोर्स एक प्लान रहता है कि इसको कौन शूट करेगा टीम में, हम उसे कैसे डालेंगे, कहाँ शूट करेंगे, क्या ऑडियो डालेंगे, वो सारी चीजें एक लेटर स्टेज पे आती है. बट अगेन कंटेंट जो है फर्स्ट स्टेप, वो there's a lot of efforts which is given into it. So obviously now because you are publisher, आप इतनी बुक्स पब्लिश करते हो, हर महीने शायद 2-3 बुक्स पब्लिश कर देते होगे. बिल्कुल. तो obviously हर बुक के लिए you have to plan the marketing. Correct. So how that complete thing is done, how the content has been decided कि इस बुक के लिए ये content marketing होनी है. So what the complete process? करेक्ट. तो जब भी हमारी कोई भी बुक आ रही होती है, जैसे अभी कल ही हम लॉन्च कर रहे हैं 2 बुक्स, तो उन 2 बुक्स के लिए देयर विल बी अ टीम जो पूरा एक मार्केटिंग प्लान क्रिएट कर रही है. वो प्लान में ऑब्वियसली डिफरेंट चीज़ें होंगी, उसमें रील्स भी एक पार्ट होता है, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भी पार्ट होता है. तो हम उसमें बेसिकली ट्राई करते हैं कि ये बुक का जॉनर क्या है, इसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, और उस टारगेट ऑडियंस को रीच करने का हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल कंटेंट आइडिया क्या हो सकता है. तो ये हमारा एक इनसाइट है इनटू द ब्रेनस्टॉर्मिंग कि हम कैसे डिस्कस करते हैं. एंड देन हम ऑथर को लूप इन करते हैं कि व्हाट वुड यू वांट टू डू विद इट, एंड देन हम उसके थ्रू पोस्ट. सो एनी गुड एग्जांपल्स जो आपने रिसेंटली में कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू बुक प्रमोट की हो. सो एनी गुड एग्जांपल व्हिच यू वांट टू शेयर, क्या ये किया था तो ये हुआ, इससे ये एंड सम लर्निंग्स आउट ऑफ इट. एब्सोल्युटली. तो हमारी एक बुक है, सौदाद नाम है उसका, बाय मानसी शेखर. दैट बुक वाज लॉन्च्ड इन मई में हमने कंटेंट क्रिएट किया, एंड जब वो रील पोस्ट करी थी उसके बाद अ लॉट ऑफ पीपल वर इंटरेस्टेड, क्योंकि नाम डिफरेंट था कि सौदाद का मतलब क्या होता है. तो वो क्यूरियोसिटी वहाँ से जनरेट हुई कि अच्छा व्हाट इज दिस बुक अबाउट, यू नो व्हाट हैज द ऑथर रिटन. तो वो हमने एक इंटरेस्ट ऑफ द रीडर टुवर्ड्स द बुक नोटिस किया, एंड एक्चुअली इट इज़ अ वेरी गुड बुक, शॉर्ट रीड है. तो एवरीवन इन द शॉर्ट्स वाला सेगमेंट ऑल्सो दे वर लाइक अच्छा हाँ आई कुड फिनिश इट इन अ डे, यू नो माई सिस्टर इज नॉट अ रीडर,
बट उसने वो रील देखी एंड शी सेड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, देन शी रेड इट, हर फ्रेंड्स रेड इट, तो वो एक चीज हो गई कि ये तो बड़ी शॉर्ट रीड है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू रीड। और जनरेशन रील्स और शॉर्ट्स पे बहुत ज्यादा भी है। एग्जैक्टली, तो वो जेन जी के लिए भी आई थिंक रील्स इज लाइक दैट मैग्नेट कि अच्छा यू कैन गेट दिस इंफॉर्मेशन इन अ बुक, सो वो वाली चीज है। अच्छा, जैसे कि थोड़ा मैं डेटा एनालिटिक्स की बात करूंगा, आपने भी आईटी फर्म में काम किया, मैं भी काम करता हूँ, तो वी हैव डन अ लॉट ऑफ डेटा एनालिटिक्स, और डेटा एनालिटिक्स in coming times अब बढ़ता जा रहा है, everything we are analyzing data, correct. So obviously when you go for a content marketing, आप कहते हो यार मुझे इस बुक के लिए content marketing करना है, so you must be doing some data analysis to look into it कि मुझे किस segment को market करना है, किस genre को market करना है, कैसे करना है, so what about tools you use or how you do that data analytics for that particular content marketing? Definitely, I think Himanshu, more than the tools, कई बार responses help you better in understanding what is working and what is not. Just a simple एग्जाम्पल कि आप किसी भी आज कंटेंट पे जाएंगे या रील्स पे जाएंगे, तो जो आप कमेंट्स देख रहे हो दैट टेल्स यू अ लॉट अबाउट योर टारगेट ऑडियंस, इट टेल्स यू अ लॉट अबाउट हु इज कंज्यूमिंग दैट कंटेंट। ऑफ कोर्स देयर आर टूल्स दैट वर्क इन द बैक एंड, देयर इज इनसाइट्स ऑफ द पेज, देयर इज इनसाइट ऑफ अ रील, सो वो डेफिनेटली हेल्प करता है, बट उससे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है क्या लोग आपको बोल रहे हैं, दैट हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा इज दिस रील नॉट वर्किंग हियर, सो व्हाट इज द रीजन, मे बी टारगेट ऑडियंस और रील के कंटेंट का मिसमैच है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा एक इंसाइटफुल एस्पेक्ट होता है। सो वन ऑफ आवर टीम मेंबर डज दिस कि वो देखते हैं कि इस रील पे कमेंट्स क्या हैं या इस वीडियो पे कमेंट्स क्या हैं और लोगों का क्या थॉट है उसके बिहाइंड। सो आई थिंक दैट्स अ बेटर रिसर्च अकॉर्डिंग टू मी, मेरा पर्सनल थॉट। एंड यू रन अ कंटेंट मार्केटिंग आई थिंक क्लासेस आल्सो, आप वर्कशॉप चलाते हो, सो व्हाट दैट वर्कशॉप इज ऑल अबाउट? उसमें आप क्या सिखाते हो? डेटा एनालिटिक्स सिखाते हो कि वीडियो शूट करना सिखाते हो, क्या होता है उसमें? सो जो हमारी कंटेंट राइटिंग वर्कशॉप्स हैं वो काफ़ी प्रैक्टिकली ओरिएंटेड होती हैं कि आप अगर कंटेंट राइटर बनना चाहते हो या अगर आप कंटेंट मार्केटर बनना चाहते हो तो आप क्या क्या चीज़ें उसमें से सीख सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया, रील्स तो हम आखिरी में देखते हैं, हमें तो 15 ही सेकेंड दिखता है, बट एक रील के पीछे 1 घंटे का कंटेंट क्रिएशन जाता है, तो वो हम बेसिकली उसमें डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी पीपल यू हैव टॉट टिल नाउ? अराउंड 13,000। 13,000 को मल्टीप्लाई करो विथ 30, इट विल बी समवेयर अराउंड 39,000। एंड अगर हर कोई महीने की 10 रील बनाता है, दैट मीन्स मोर देन 4 करोड़। मतलब 4 करोड़ रील्स जो आप देख रहे हो दिन भर, रील्स और शॉर्ट्स, शी इज बिहाइंड दैट, शी इज बिहाइंड दोस पीपल हु आर क्रिएटिंग दोस रील्स एंड शॉर्ट्स, या आल्सो द आर्टिकल्स एंड द राइट अप बिट, बट हां एटलीस्ट 4 करोड़ में तो 3 करोड़ तो होते होंगे फिर भी। सो सी whenever your new book is coming, ठीक है, उसके लिए एक बज़ क्रिएट करना होता है, ठीक है। पहले हम जनरली फेसबुक पर डालते थे कि मेरी बुक आने वाली है, 7 days to go, 5 days to go, now how that has changed and how content marketing is changing it? मुझे क्या लगता है ना कि जैसे आप और मैं, अब हम रोज एक ही काम करेंगे तो हम एक पॉइंट पे आके बोर हो जाएंगे। तो सिमिलरली इंडस्ट्री में भी यही होता है कि जब हम एक ही चीज को अलग अलग एंगल से हर ऑथर सेम चीज करता है तो कहीं ना कहीं द ऑडियंस गेट सैचुरेटेड। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ रॉन्ग थिंग, ऑफ कोर्स दैट हाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट वो हाइप को क्रिएट करने के तरीके थोड़े थोड़े बदलने पड़ेंगे। तो उसी तरह से जैसे आप बात कर रहे हो कि पोस्टिंग अबाउट द बुक, बिल्डिंग अ हाइप अराउंड इट, टॉकिंग अबाउट इट, मुझे लगता है अगर आप एक सिंपल कॉन्वर्सेशन कर रहे हो अपने रीडर्स के साथ में दैट ये बुक किस बारे में, तो ये बुक इस बारे में, दैट कॉन्वर्सेशन कैन समटाइम्स बी बेटर देन लाइक 5 अदर पोस्ट्स। तो कहीं ना कहीं बिल्डिंग दैट हाइप विद content with simple conversations is more important and that innovation has to be there. जैसे हर बुक के लिए सेम फॉर्मूला काम नहीं करेगा, सेल्फ हेल्प के लिए एक अलग काम करेगा, हमारी जो दूसरी बुक्स होती है, रोमांस होता है, उसमें एक अलग फॉर्मूला है, हम किड बुक्स बहुत करते हैं, उनका एक डिफरेंट फॉर्मूला है, तो वो हमें फिगर आउट करना पड़ेगा बिफोर वी स्टार्ट। यस, तो वो एक इम्पोर्टेंट, इट्स अ बिग जॉब एक्चुअली, सोचना कि बुक के लिए करना क्या है। मुझे याद है जब मेरी बुक आ रही थी आई एम ऑलवेज हियर विथ यू, मैंने सिंपल सा कंटेंट डालना स्टार्ट किया था, किसी एक पर्सन को मैं टारगेट करता था एंड आई राइट फ्यू लाइंस अबाउट हिम और हर कि दिस इज दिस यू हैव डन इन माय लाइफ एंड वन लाइन आई वांट टू डेडिकेट यू एंड आई यूज्ड टू ब्लैंक दैट लाइन एंड यू सेंड इट। तो लोग ना गेस करते थे कि इस लाइन का मतलब ये होगा, इस लाइन का मतलब ये होगा,
तो मैंने पहले तो एक आध ऐसे ही डाला था, देन आई रियलाइज कि पीपल आर इंटरेक्टिंग ऑन इट। मैंने उसको बहुत सारे डालना चालू किया, हर दिन मैंने किसी को पोस्ट डालना चालू किया, एंड इट बिकेम वायरल। मतलब बहुत इंटरेक्शन था। So I think this is what is data analytics, that I analyzed from my comment sections, और फिर मैंने realize किया कि उसको कैसे उसको analyze करना है। In fact, even this podcast, मतलब जैसे आपने first जब भी कुछ डाला होगा तो आपने एक hit and try method पे डाला होगा कि ठीक है let's start with something new, but today there are so many people watching it, तो that is social media and that is content marketing। कई बार लोगों का ये रहता है कि यार हमें ना एक legit formula दे दो कि ये करेंगे तो ये एकदम वायरल हो जाएगा, but virality is not like a confirmation. Virality comes with consistency, time and of course innovation. तो वो एक बहुत important चीज़ है जो maximum authors को या maximum brands को समझना चाहिए, that हम जब content marketing करते हैं तो उसमें virality कोई आपको as a proof नहीं दे सकता कि ये तो भैया हम लेके आएंगे, but yes अगर उसमें innovation है, अगर हम on a daily basis कुछ ना कुछ interesting कर रहे हैं तो virality आ जाएगी। अच्छा, और जैसे कि ना जब कोई बुक चलो आ गई, ठीक है, एज ए पब्लिशर पूछ रहा हूँ कि उस बुक के प्री ऑर्डर्स होते हैं, देन उस बुक के कुछ इनिशियल रिव्यूज आते हैं, सो ऑल दोस थिंग्स, हाउ दोस थिंग्स हेल्प्स एज ए पब्लिशर टू प्रमोट दिस बुक मोर। ऐसे अंदाजा लग जाता है कि ये बुक नहीं चलेगी, ये बुक चलेगी, सो व्हाट सॉर्ट ऑफ एनालिसिस यू डू? क्या आप हर बुक के लिए सेम स्ट्रेटजी लेते हो या नहीं है? बुक के इनिशियल रिव्यूज और डेटा के बेस पे यू कीप ऑन थिंकिंग अच्छा नहीं अब ये करना है या ये नहीं करना, हाउ यू मूव अबाउट इट? राइट, तो डेफिनेटली हर बुक, हर जॉनर डिफरेंट है एंड हर बुक की जर्नी डिफरेंट होती है। जैसे आपकी बुक और मेरी बुक भले एक ही पब्लिशर से आएगी बट हमारी जर्नीज डिफरेंट हो सकती हैं। तो डेफिनेटली एवरी बुक हैज़ अ डिफरेंट जर्नी टू इट, वो मुझे हमेशा लगता है। हमारा जो इनसाइडर अगर मैं आपको बताती हूँ तो हम हर बुक के लिए एक सेपरेट स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं। वो डेफिनेटली इट इज़ नॉट जस्ट रील्स या नॉट जस्ट वीडियोस, उसमें बिहाइंड द सीन की भी बहुत चीज़ें जाती है, जैसे AMS हो गया, Amazon Marketing Services, there are other marketing aspects that come into the picture। तो वो हर बुक के लिए एक set of different keywords ज़रूरी है, हर बुक का ad set अलग होता है, हर बुक का way of promoting अलग होगा। We can't promote a self-help book like we'll promote maybe a kid's book। Similarly, we can't promote a thriller and romance to the same audience with the same keywords। It has to be different। So हमारा जो journey रहता है बुक का, बुक लॉन्च के बाद में हम उसका देखते हैं analysis that okay what is the target audience, उस ऑडियंस को रीच आउट करने का बेस्ट वे क्या है। जैसे सिंपल सी बात है, हम जेनजी को रीच आउट कर रहे हैं तो हम वर्ड्स लाइक legit, RN ये यूज कर सकते हैं, बट वही सेम कंटेंट मुझे लिंक्डइन पे डालना है तो दैट कंटेंट विल हैव टू बी पैकेज्ड डिफरेंटली। तो वो हमारा प्रोसेस रहता है टू फिगर आउट कैसे हम रीडर्स को रीच आउट करेंगे। सो लाइक मोस्टली अगर हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो सबके दिमाग में एक चीज आता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, दैट्स ऑल, फिनिश। What's as a publisher, what's your view? मतलब आप सोशल मीडिया को कैसे देखते हो? बिल्कुल, मेरे हिसाब से सोशल मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट है टू बिल्ड दैट फनल, जैसे मैंने कहा। तो अगर कोई नॉन रीडर भी है, आप उसे एक इतना इंटरेस्टिंग हुक दिखा रहे हो अबाउट अ बुक, जैसे सेल्फ हेल्प हो गया, आप उसमें नॉन फिक्शन में हमारी बुक है राइट इट डाउन, हमने किसी को ये बताया कि यार यू नो यू कैन ब्रेनस्टॉर्म इन दिस वे, अब वो बंदे को इंटरेस्ट आया दैट अच्छा ऐसा भी होता है, देन ही और शी विल गो टू द Amazon पेज एंड परचेज द बुक। तो मेनली मैं पर्सनली सोशल मीडिया को एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म जैसे देखती हूँ एंड आई सी इट एज अ फनल टू ब्रिंग पीपल इनटू रीडिंग। एंड यू फील दैट फेसबुक और इंस्टाग्राम ही नहीं, आई थिंक उसमें वही है कि हर बुक की डिफरेंट जर्नी है। किसी के लिए इंस्टाग्राम रील्स कैन जस्ट गो वायरल, किसी और के लिए मे बी AMS इज वर्किंग बेटर, किसी और के लिए मे बी ऑफलाइन मार्केटिंग इज वर्किंग बेटर। तो वो बुक के जर्नी पे डिपेंड करता है, बट डेफिनेटली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बी इट लिंक्डइन, लाइक हमारी एक बुक थी उसमें हमने लिंक्डइन पे मार्केट किया था उन ऑथर के लिए, तो दैट वेंट वायरल एंड द बुक वाज बिकॉज फ्रॉम अ मैच्योर पर्सपेक्टिव। सो लिंक्डइन पोस्ट एक था उनका, इट लाइक टच्ड अराउंड 4 मिलियन इम्प्रेशंस। सो वहाँ से उनको सबसे ज़्यादा लीड्स आए, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हर बुक की अलग जर्नी है। तो मिठास इज अ सेल्फ पब्लिशिंग कंपनी ना? Yes, or we you are work doing in traditional? partnered. Yes. Okay. So in self publishing company जनरली एक परसेप्शन है लोगों का कि सेल्फ पब्लिशिंग कंपनी है तो ये बुक प्रिंट करके छोड़ देती है, मार्केटिंग पे तो कोई ध्यान नहीं देते। बट लिसनिंग टू यू एंड द इनसाइट्स व्हाट यू आर गिविंग, मुझे लगता है तो मार्केटिंग कंपनी ज्यादा है, पब्लिशिंग कंपनी कम है। नहीं, हम दोनों करते हैं। So what's your how you look on this comment and how you want to टेल व्यूअर्स एंड रीडर्स कि ये परसेप्शन गलत है या सही है? बिल्कुल,
तो मेरा थॉट प्रोसेस अबाउट पब्लिशिंग, एंड आई हैव बीन ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द जर्नी, आई हैव बीन इनटू द ऑथर स्पेस आल्सो एंड नाउ ऑन द अदर साइड। तो मेरा ऐसा परसेप्शन है दैट पब्लिशिंग को वहाँ तक पहुँचने के लिए दो रास्ते हैं, one is traditional, the other is self. Traditional publishing has its own pros and cons. Similarly, self publishing या partnered publishing के अपने pros and cons होते हैं, हर चीज़ के होते हैं। जहाँ तक कि आपने बोला कि people look at it in a manner that यार ये तो बुक पब्लिश करके छोड़ दिया, तो वो हमारे केस में हम ट्राई करते हैं कि वो कहीं से कहीं तक के ना हो। जो भी 17 लोगों की टीम रहती है, हम इतने पैशनेट है बुक के बारे में कि कोई नई बुक आती है तो पहले तो हम खुश हो रहे होते हैं कि अरे यार कोई नई बुक आई है, अब इस पे काम करने मिलेगा। सो वो पैशन शेयर करते हैं हम ऑथर्स के साथ में, एंड डेफिनेटली वी डोंट लीव इट एट दैट जंक्चर। हम 4 साल से बुक फेयर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बुक लॉन्चेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक ऑथर चाहता है टू रीच द रीडर, वी आर ट्राइंग टू बिकम दैट ब्रिज एंड वी आर ट्राइंग टू वॉक द जर्नी, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। सबसे इंपॉर्टेंट वही है। अभी बीच में आपने ना एएमएस की बात भी की, तो जो व्यूअर्स एएमएस नहीं जानते हैं उनके लिए एएमएस इज एक्चुअली स्पॉन्सर्ड एडवर्टीजमेंट इन थ्रू अमेज़ॉन पे आप देखते हो कि साइड में एडवर्टीजमेंट्स आते हैं बुक्स के या कई अलग अलग प्रोडक्ट्स के, आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो स्पॉन्सर्ड ऐड आता है, तो उसको हम एएमएस कहते हैं। सो I have also seen that AMS has worked very good for few of my books, और generally publishers भी AMS run करते हैं, कुछ authors भी AMS run करते हैं। What's your view on AMS? और क्या suggestion दोगे आप authors को कि they should run AMS by their own और let it leave it to publisher? राइट। सो हमारे एंड पे अभी मिठास में तो हम वी आर रनिंग इट फॉर द ऑथर्स, दैट इज वन थिंग दैट वी हैव बीन फॉलोइंग। यस, एंड लाइक यू सेड कि आपने भी एएमएस ट्राई किया है, तो इट्स एन इजी प्लेटफॉर्म टू बी ऑन, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट प्लेटफॉर्म, डीआईवाई है, बट एट द सेम टाइम आई थिंक उसमें कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट ऑफ द अकाउंट इज इंपॉर्टेंट, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं कम टुगेदर और फिर वो एड का आप आरओआई देख सकते हो। तो आई थिंक वो चीजें अगर आपको आती है, यू अंडरस्टैंड द डिजिटल स्पेस, तो आई थिंक एएमएस आप खुद से भी कर सकते हो, डिपेंडिंग जो भी पब्लिशर के साथ में आपका सेटअप है। बट हम अगर पर्सनली हमारी बात करें तो वी आर राइट नाउ वर्किंग एज अ कंपनी टू इट, हम एएमएस मैनेज करते हैं ऑथर्स का। ओके, ग्रेट। एंड सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट कंटेंट राइटिंग, बिल्कुल कंटेंट राइटिंग या कंटेंट मार्केटिंग आज से 2, 4 साल 5 साल पहले अगर उसको डिफाइन करें तो ईमेल मार्केटिंग एक वर्ड आता था, जिसको एक्चुअली कंटेंट मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग कॉमन ही मानते थे। तो ईमेल मार्केटिंग कितना स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है आज की डेट में भी या नहीं करता? मेरे हिसाब से करता है। हमें लगता है कि ये बहुत डेकेड्स ओल्ड मेथड है, व्हिच स्पैम में जनरली स्पैम कर देते हैं आजकल तो। हाँ, बट उसका जो आप सब्जेक्ट लाइन लिखते हो दैट डिफाइंस कि बंदा पढ़ने वाला है आगे ईमेल या नहीं। कई बार स्पैम में जाता है, यस, बट when a person is looking at their inbox and वो एक सब्जेक्ट लाइन उनको इंटरेस्ट कर जाती है, तो ईमेल मार्केटिंग इवन टुडे वर्क्स वेल फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस। जैसे आपको कुछ भी प्रमोट करना है एज अ ब्रांड, कुछ भी, तो वहाँ पर ईमेल मार्केटिंग इज स्टिल रेलेवेंट। हाँ, डेफिनेटली उस चीज़ के कॉम्पिटिशन में बहुत चीज़ें आ गई हैं, जैसे ब्लॉगिंग हो गया है, आपके न्यूज़ लेटर्स हो गए हैं, आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन आर्टिकल्स हो गए, बट एट द सेम टाइम जो पुराने वेज ऑफ कंटेंट हैं वो आज भी कहीं ना कहीं रेलेवेंट तो हैं, इज व्हाट आई बिलीव। एंड यू आर डूइंग दैट फ्रॉम Mithas? Yes, for your authors you are doing that. Perfect. What about podcast? I think podcast तो आपका जीता जागता लाइव एग्जांपल है that it's working very well. So why authors should come to podcast? See, एक podcast का ही perception है, I'll tell you. Correct. Generally podcast shows पे ना people come and give, मतलब they are invited by taking money. Yes. There's a lot of money involved into Yes. it. मैंने नहीं कहता कि money मत लो, मतलब जरूरी भी है because like we are shooting here, so it's a lot of, we are sitting in studio, then there's cameras, teams, everything, so there's a cost involved into it. Correct. So do you think that authors who are generally, जो उनको लगता है यार बुक्स में तो मेरे को रॉयल्टी इतनी कम मिल रही है, correct. so why they should prefer coming to podcast or going for some different sort of branding or marketing? Not only for podcast, मतलब मेरा क्वेश्चन थोड़ा और डिफरेंट है। There are many authors who spend in say lakhs and lakhs of money. हमने करोड़ तक में भी देखा है authors को इन्वेस्ट करते हुए, ठीक है। वही चीज अगर आप किसी यंग ऑथर को बताओगे, बडिंग ऑथर को बताओगे अपने यहाँ कि मतलब 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हारी बुक बहुत अच्छी चलेगी,
सो ऑब्वियसली उसका रिएक्शन होगा 1 करोड़ या 1 लाख भी अगर आप बोल दोगे तो एक बहुत बड़ा अमाउंट आता है, बिल्कुल है, बिकॉज ऑब्वियसली रॉयल्टी अमाउंट्स आर नॉट सो मच। तो उसमें क्या परसेप्शन है आपका, मतलब हाउ मच ऑथर शुड थिंक कि मुझे इतना इन्वेस्ट करना चाहिए या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, या केवल कंटेंट मार्केटिंग ही करना चाहिए या केवल अमेज़न मार्केटिंग करना चाहिए? if you break all these things, what's your view as a publisher? बिल्कुल, तो आई एम एक्चुअली ग्लैड यू स्पोक अबाउट इट। मेरे हिसाब से बीइंग फ्रॉम बोथ द ऑथर एंड द पब्लिशर साइड एंड लुकिंग एट इट फ्रॉम अ मार्केटिंग पर्सपेक्टिव, लाखों या करोड़ों स्पेंड करना जरूरी बिल्कुल नहीं है। आप एक सेट बजट रख सकते हो, उस बजट को भी आप कहाँ यूटिलाइज कर रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज एन ऑथर। तो अगर आप एक ऑथर हो, यू ऑलवेज नीड टू डू दैट क्विक एनालिसिस दैट मेरा इस पे ROI क्या है। अगर आप लेट्स से यू आर स्पेंडिंग एन X अमाउंट ऑन वट एवर थिंग दैट यू आर डूइंग, आर यू रियली गेटिंग बैक दैट रिटर्न इज समथिंग यू शुड आस्क। मतलब आप ने ये चीज़ पूछी है तो आई एम हाईलाइटिंग दैट कई बार ऐसा होता है, हमारे भी ऑथर्स हमें बोलते हैं दैट यू नो लेट्स डू दिस, इसका 1 लाख कॉस्ट आ रहा है, ये कर लेते हैं। तो हम वही उनको भी बोलते हैं दैट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको स्पेंड करना है, फ्री टू डू दैट, बट इससे क्या रिटर्न मिल रहा है हमें? वी ऑलवेज नीड टू आस्क दैट क्वेश्चन। तो मेरा हमेशा ये थॉट रहता है, कुछ भी हो, पॉडकास्ट हो, कंटेंट मार्केटिंग हो, कुछ भी, ये एक चीज ऑथर्स को दे शुड ऑलवेज थिंक अबाउट इट दैट ओके आई एम डूइंग इट, what is the return I am getting? It can be in form of like the amount coming back, it can be in sales, it can also be in brand building, but कुछ तो आपका वहाँ से रिटर्न आना चाहिए ना। तो वो रिटर्न बहुत इम्पोर्टेंट है। ये रिटर्न वाले टर्म से ना मुझे एक चीज याद आया। जनरली मैं फेसबुक पे अक्सर देखता हूँ कुछ ऑथर जिनकी बुक आनी होगी ना, वो किसी ना किसी, अगर जनरली किसी मीडिया लाइन के लोग हैं तो वो अलग सेलिब्रिटी के साथ फोटो खिंचवाते हैं और अपने फेसबुक पर डालते हैं, इंस्टाग्राम पर डालते हैं, ये मेरी बुक हाथ में लिए हुए हैं, और ये लाइन बाय लाइन चलता जाता है। मेरे दिमाग में हमेशा यही बात आता है कि व्हाट रिटर्न यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट, क्योंकि आप जो फोटो शेयर कर रहे हो या जिनके सामने ब्रांड बना रहे हो वो वही 2000 लोग हैं जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में है। राइट, बिल्कुल। अनलेस कि वो जो सेलिब्रिटी है वो आपकी बुक पोस्ट कर रहा है, देन एक्चुअली योर बुक इज रीचिंग टू मोर पीपल। अदरवाइज तो आप खुद ही दिखा रहे हो उन 2000 लोगों के सिर पे लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, एंड यू आर नॉट गेटिंग आउट ऑफ इट एनीथिंग। True. So I think this is the message what you are trying to give. Yes, in fact मेरा उसमें बस वही थॉट है that अगर आप किसी भी चीज़ में मतलब अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हो, not just the amount part, आप कुछ भी करके टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ से just ask yourself this question कि मुझे इससे क्या फ़ायदा मिल रहा है। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ हमेशा हर ऑथर को, मैं खुद भी करता हूँ, मतलब think that your book or your publishing or your writing journey is your product. Yes. अब अगर हम कोई शॉप खोलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम मंथली बैलेंस शीट बनाते हैं ना कि क्रेडिट इन एंड क्रेडिट डेबिट आउट, वो फुकरी का डायलॉग है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में सारे ऑथर्स को क्रेडिट इन और डेबिट आउट करना चाहिए कि मैंने कितना मार्केटिंग स्पेंड किया, कितना मैंने अर्न किया। बिल्कुल। एंड अर्निंग फॉर ऑथर्स कैन नॉट ओनली बी amount ways, but it also can be on the brand building, fame what he has got, or the next contract he has got, or how many reviews of what readers are saying about it. तो उसकी थोड़ी brand value बढ़ जाती है. You cannot directly calculate with money. I agree, and that is also the reason, sir, that I always tell our authors that focus on building the brand first. आपने as an author अपना brand set कर लिया, तो आप कल को बुक लेके आओगे तो आपके loyal readers wait कर रहे हैं that oh she's going to bring back the book again. तो वो बहुत इम्पोर्टेंट। और लोग ये बात नहीं समझते कि जो बुक स्टोर में जाके बुक उठा रहा है उसने बुक पढ़ी नहीं है। नहीं, हाँ, उसने बुक देखी नहीं अंदर क्या है। वो एक थॉट से आया है, केवल आपका नाम देख के आया या बुक का नेम देख के, बुक कवर, 3 चीज के अलावा कुछ नहीं देखता हूँ। बिल्कुल, मैं कहूँगा 4। Yes. बुक कवर, बुक नेम, ऑथर नेम और पब्लिशर नेम। इन 4 चीज के अलावा वो कोई चीज नहीं देखता। बिल्कुल, तो इन 4 चीजों में आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, दैट कैन एक्चुअली हेल्प यू टू सेल योर बुक। एब्सोल्युटली, एंड इन फैक्ट वी स्पोक अबाउट दैट थॉट कि अगर कोई बुक स्टोर में या अमेज़न में जा रहा है तो वो बुक खरीदेगा क्योंकि उसके माइंड में एक थॉट है। वो थॉट कंटेंट मार्केटिंग से क्रिएट किया जा सकता है। दैट्स द थिंग अबाउट एंड हाउ दैट। सो व्हेन आप एक बुक लेके आते हो, उसका एक थॉट आपको क्रिएट करना है, तो आपका कंटेंट किस तरह से आपके पेज पे जाएगा वो डिफाइन करेगा आपके रीडर्स क्या सोचते हैं उस बुक के बारे में। I'll stop you here. मैं एक्चुअली अपने पुराने क्वेश्चन से जोड़ रहा हूँ। ठीक है। आपने कहा कंटेंट हम लिखेंगे विद द थॉट प्रोसेस, एंड नाउ इट विल गो टू योर पेज। यस, आई एम कैचिंग योर वर्ड, गोइंग टू योर पेज। यस, अब आपका पेज तो आपका फेसबुक है जहाँ पे वही 2000 फ्रेंड्स हैं। yes. तो मैं उन्हीं 2000 फ्रेंड्स को कितना कंटेंट दिखाऊंगा, 1 बार 2 बार। करेक्ट। तो हाउ दिस कंटेंट शुड गो टू डिफरेंट पेजेस। डेफिनेटली। सो इसमें जैसे हमारा अपना पेज भी है, उसमें मेरा एक स्ट्रैटेजी ये रहता है कि 2:1 के रेशो से आप अपना कंटेंट बनाओ।
2 रील्स या 2 पोस्ट आप ऐसे बनाओ जिसमें यू आर गिविंग इंफॉर्मेशन, सो दैट आपका एक टेंजेंट है, उस टेंजेंट के बाहर के लोग आ रहे हैं। रील्स में बेसिकली यही होता है ना, दैट यू आर रीचिंग आउट टू पीपल बियॉन्ड योर फॉलोइंग। तो आप उन 2 रील्स से या उन 2 पोस्ट से जिनमें आप वैल्यू गिव आउट कर रहे हो, वैल्यू कैन बी इन फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, जब आप वो वैल्यू गिव आउट कर रहे हो, फिर आप एक पोस्ट ऐसा करो जिसमें यू रिक्वेस्ट पीपल टू चेक आउट योर वर्क। सो इट इज बेसिकली अ गिव एंड टेक ऑफ वैल्यू, दैट यू आर गिविंग वैल्यू टू पीपल इन फॉर्म ऑफ कंटेंट। आप उन्हें कोई नई चीज बता रहे हो, आप उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग बता रहे हो, एंड देन यू आर आस्किंग देम दैट हे यू नो दिस इज माय बुक, वुड यू लाइक टू रीड इट आउट। तो वो एक जर्नी जो आप बिल्डअप करते हो 2:1 के रेशो से, वहां आप अपनी कम्युनिटी भी डेवलप कर रहे हो, कम्युनिटी के साथ में आप लोगों तक के अपनी बुक का थॉट भी पहुंचा रहे हो। ये थॉट प्रोसेस रहती है। कोई भी पोस्ट हो, चाहे वो ब्लॉग हो, रील हो, शॉर्ट हो, आजकल हैशटैग्स और टैग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टू मेक एनीथिंग वायरल। यस, सो इन योर कंटेंट मार्केटिंग वर्कशॉप व्हाट यू टेक, उसमें आप हैशटैग्स वगैरह भी सिखाते हो? दैट इज आल्सो अ पोर्शन इनटू इट। यस, यस, हाउ व्यूअर्स और रीडर्स शुड थिंक अबाउट इट। मैंने क्या हैशटैग क्या है, क्या भला है ये हैशटैग? सो हैशटैग जो है भला नहीं है, वो डिस्कवरेबिलिटी का एक बहुत बढ़िया तरीका है। बेसिकली सिंपल सी बात है, हम अगर कुछ ढूंढ रहे हैं और हमें कुछ मिल जाता है, तो वो ब्रिज जो है वो हैशटैग या कीवर्ड्स के जरिए आप पूरा कर सकते हो। सो आप अगर ढूंढ रहे हो कोई बुक, जैसे मे बी यू आर थिंकिंग अबाउट आई वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, आपने जाके वो एंटरप्रेन्योर सर्च किया, नाउ वो चीज अगर आपको मेरे पोस्ट में मिल रही है, तो वो जो कनेक्ट है दैट इज जनरली वाया कीवर्ड्स या वाया हैशटैग्स। तो वो एक जो पूरा ब्रिज है वो हम इससे क्रिएट कर सकते हैं। और एक और ब्रिज में बता रहा हूँ, मतलब जो मोदी जी का सपना है ना, स्टार्टअप भारत, स्टार्टअप इंडिया, तो शी इज द लेडी हियर। मैं तो मेरे को देख रहा हूँ बहुत टाइम से, शी हैज डन, मेरे ख्याल में मोदी जी ने बोला था स्टार्टअप में, शी स्टार्टेड अप। तो कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चंस, तो आपने मार्केटिंग कर लिया, आपने कंटेंट कर लिया, आपने रील्स बना दिए, ठीक है, बुक मार्केट में आ गई। Now, obviously, as a publisher, you will start analyzing it. Yes. Yet, how much your marketing is a success. Correct. अब वो या तो केवल आप लाइक्स, मतलब एज ए कॉमन मैन तो ये देखेगा कि मेरे कितने लाइक्स हैं, मेरे कितने व्यूज हैं, ठीक है, उसके अलावा तो और कुछ कोई सोचता नहीं। एज ए मार्केटिंग एक्सपर्ट और एज ए पब्लिशर, व्हाट्स योर पैरामीटर्स टू एनालाइज कि मेरी मार्केटिंग सक्सेस हुई है या फेलियर हुई है? करेक्ट। तो इसमें मैं जिस तरह से इसको देखती हूँ या हमारी टीम जिस तरह से देखती है, वो एक लॉन्गर रन की अप्रोच है। ये मैंने आपके लास्ट पॉडकास्ट में अरूप ने भी ये चीज़ हाईलाइट करी थी, दैट जब हम किसी भी बुक को लेके आते हैं, हो सकता है वो टाइमिंग उस मार्केट के लिए परफेक्ट नहीं हो, लेकिन आगे जाके वो बुक पिकअप कर ले, तो वो बहुत लॉन्ग टर्म एक एनालिसिस रहता है। ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म एनालिसिस रहते हैं टू अंडरस्टैंड कि अच्छा हमने ये कैंपेन रन किया, इस कैंपेन से हमें क्या रिजल्ट्स मिले, या हमने ये स्ट्रैटेजी रखी, नहीं वर्कआउट की, नेक्स्ट मंथ हमने स्ट्रैटेजी चेंज कर दी, इट वर्कड आउट। तो वो चीजें हमें थोड़ा सा सोचनी पड़ती है। जैसे हमारी एक बुक थी हाउ टू राइट योर फर्स्ट बुक, उस बुक की फर्स्ट मंथ स्ट्रैटेजी डिड नॉट वर्क आउट। होता है, इट्स नॉट ऑलवेज अ विन विन, एंड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन एक्सेप्टिंग इट ऑल्सो, कंटेंट ही वैसे वर्क करता है। तो वो फर्स्ट मंथ नहीं वर्कआउट किया, हमने सेकेंड मंथ उसको चेंज किया, वी चेंज द वे, हमारे डिजाइन्स, हमारा सब कुछ चेंज किया, एंड दैट बुक सोल्ड अ लॉट ऑफ कॉपीज इन दैट मंथ। तो दैट इज द डिफरेंस ऑफ एनालिसिस मंथ बाय मंथ। एंड ऑफ कोर्स सेल्स का हम ईयरली एनालिसिस करते हैं कि क्या वर्कआउट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। So what's your advice to the budding authors कि मतलब क्या करें, वो बुक प्रोजेक्ट लिखें केवल या मार्केटिंग करें, तो क्या करें? हमने कंटेंट मार्केटिंग भी नया वर्ड बता दिया सबको, तो वो और कंफ्यूज हो गए होंगे, कंटेंट मार्केटिंग भी करना है। व्हाट्स योर सजेशन टू देम, व्हाट यू विल एडवाइस टू देम? मेरा सबसे पहला सजेशन, अगर मैं स्टेप बाय स्टेप जाती हूँ, तो सबसे पहला सजेशन है आप अपनी बुक को समझो आफ्टर पब्लिशिंग, और आप अपनी ऑडियंस को समझो कि मेरी ऑडियंस है कौन, हु इज गोइंग टू लव दिस बुक। मैं हमेशा एक चीज सजेस्ट करती हूँ, आप अपने आइडियल रीडर के बारे में सोचो, दैट अगर मैंने एक बुक लिखी है तो कौन है यार जिसको ये बुक बहुत अमेजिंग लग सकती है या लगेगी। वो ऑडियंस को माइंड में रख के आप एक अपनी कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाओ। उसके बेसिस पे आप कंसिस्टेंटली, मैं ये नहीं कह रही हर रोज पोस्ट करो, बट कंसिस्टेंटली पोस्ट करो कि ठीक है हफ्ते में हम 2 बार करेंगे, एटलीस्ट वो 2 बार हर हफ्ते में रहे, एंड अल्टीमेटली आप उस चीज को रेगुलर बेसिस पे करो, तो आई एम श्योर यू विल बिल्ड योर ओन कम्युनिटी ऑफ पीपल हु लाइक राइटिंग। बहुत अच्छा बताया आपने। रिसेंटली आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल, क्योंकि आजकल मैं यूट्यूब ज्यादा कर रहा हूँ, बुक को कम लिख रहा हूँ, तो मैंने यूट्यूब को कैसे प्रमोट करना है, कीप ऑन सर्चिंग ऑल दोस थिंग्स। तो मैंने कहीं एक आर्टिकल पढ़ा कि यूट्यूब
को आपको कैसे प्रमोट करना है उसके लिए, जस्ट इमेजिन वन पर्सन इन योर माइंड, देयर आर स्टेप्स इनटू इट, जैसे कि आप एक पर्सन को इमेजिन करो हु लव्स द कंटेंट व्हाट यू आर प्रोड्यूसिंग। जैसे मैं बुक्स के बारे में, तो ऐसा कोई बंदा सोच लो जो आपको बुक्स के आपके लिए अच्छा लगता हो। फिर एवरी टाइम व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग अ कंटेंट और वीडियो, जैसे ये सोचो कि वो जो पर्सन है, उस पर्सन को ये वीडियो कैसा लगेगा, उसके लिए ये जरूरी है देखना, एंड उसके बेस पे फिर आपके कंटेंट बनते जाएंगे। बिल्कुल। तो बिकॉज दैट वन आइडियल पर्सन इज योर कम्युनिटी। एब्सोल्युटली। तो वो सारे आपका एक एवरेज आउट कम्युनिटी का है पूरा, एंड जैसे आप उसके लिए करोगे वैसे से आपका चैनल ग्रो करेगा। डेफिनेटली। आई थिंक दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन फॉर द बुक एज वेल। एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू। सो कंटेंट मार्केटिंग, अगर मैं बात करूं एक और प्रोस्पेक्ट से कि वी नो दैट मार्केट कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी एकदम सैचुरेट हो जाता है, नहीं है? जैसे कि अभी एग्जाम्स आएंगे तो बिल्कुल सैचुरेट हो जाएगा, नहीं है? हाउ कैन कंटेंट मार्केटिंग कैन हेल्प ड्यूरिंग दीस सैचुरेशन टाइम्स? राइट। और इट कैन हेल्प और नॉट? it definitely can. Of course, उसमें जो एक ऑडियंस सेट होता है ना, जो हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है, एक वो बहुत फ्लर्टेशियस सा ऑडियंस सेट होता है जो जानता नहीं है कि यार हमें चाहिए क्या, बट दे आर ऑन द प्लेटफॉर्म। तो वहाँ अगर आप उसको टारगेट करते हो फ्रॉम अ मास पर्सपेक्टिव, मुझे लगता है वो आपको हेल्प कर सकते हैं इन ब्रिंगिंग अ न्यूअर रीडरशिप। जैसे हमने थोड़े दिन पहले मतलब एवरीवन शुड रीड एक कैंपेन रन किया था। तो जब हमने रीड इंडिया के बारे में बात करी थी ना लोगों से, कई बच्चों से बात करी, दे वर नॉट इनटू रीडिंग, बट क्योंकि उन्होंने कुछ बुक्स देखी हमारी विच वर वेरी गुड, दे वर लाइक अच्छा ये भी होता है, तो अब हम लिखेंगे भी और अब हम मतलब पढ़ेंगे भी। तो आप वो ऑडियंस सेट को अपने साथ में डेवलप कर सकते हो। वो आपको टाइम बाय टाइम चेंज करने की जरूरत है कि यार हमें स्ट्रैटेजी में मास को टारगेट करना है या मुझे तो मेरे ही ऑडियंस को इस बार टोटली टारगेट करना है, वो आपको चेंज करना है। एज ए पब्लिशर पूछूंगा आपसे, जैसे कि एज एन ऑथर मैं हमेशा सोचता हूँ कि ना रीडिंग शुड बी प्रमोटेड। यस। लोग कहते हैं कि रीडर्स कम हो गए मार्केट में, आई डोंट बिलीव इट, क्योंकि अगर अमीश और चेतन भगत की बुक्स अगर लाखों में बिक रही हैं तो रीडर्स अवेलेबल है मार्केट में। बिल्कुल। बट इट्स ओनली दैट कि हम उस रीडर्स को टैप कैसे कर रहे हैं, वो तो चलो सेपरेट चीज हो गई। बट स्टिल वी सी दैट, मतलब अगर आप मैं अपने किड्स को ही देखूं तो दे डोंट वांट टू रीड इट। आजकल शॉर्ट्स और रील्स में इतना फटाफट एंटरटेनमेंट मिलता है कि रीडिंग में लोग नहीं जाना चाहते। So what's your view to promote reading? Yes. So I think and what Mithas is doing to promote reading? Absolutely. तो मैं agree करती हूँ आपसे कि competition तो है reading का in the market and everywhere. बट वो भी चीज़ है कि रीडिंग भी तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। एक बार किसी के हाथ में आप बुक दे दो, फिर वो आपसे बार बार बुक मांगने आते रहेंगे कि यार मेरे को तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगी, मैंने तो ये कंप्लीट कर लिया। तो फर्स्ट चीज़ जो मुझे लगती है, एंड दिस इज फॉर एवरीवन नॉट जस्ट किड्स, कि आप यू स्टार्ट विद इजी रीड्स। नो व्हाई डू यू हैव टू गो एंड टेक अप अ क्लासिक कि आज तो मैंने यही पढ़ना है, वो तो चीज़ होगी नहीं। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्मॉलर थिंग्स जो आपको पसंद है। जैसे मैं तो हर बार बोलती हूँ कि अगर चंपक पढ़नी पसंद है ना, तो आर्चीज या चंपक के उठा लो, एंजॉय दैट फर्स्ट। सो वो एक जो फीलिंग होती है अकम्प्लिशमेंट की कि मैंने कंप्लीट किया बुक, मुझे लगता है वो बहुत मोटिवेटिंग होती है अगली बुक पिकअप करने के लिए। सो एज मिठास आपने जो पूछा, तो हमने अहमदाबाद में ना रीड इंडिया करके एक कैंपेन हमारा लॉन्च किया था। तो हमने उसके बाद से जो ट्राई किया है, हम छोटे छोटे स्निपेट्स हमारे बुक के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपको इंटरेस्टिंग लगेगा तो यू विल कम एंड परचेज द बुक। सो दैट इज वन थिंग दैट यू नो पीपल कैन ट्राई, कि आप जो पसंद है, जो इजी रीड है, उससे शुरू करो, फिर आप उसको कंप्लीट करोगे ना तो यू विल बी मोटिवेटेड टू बाय अ बिगर बुक। सो वो चीज है। एक और चीज जो मेरे दिमाग में आती है, इट कैन बी अ सजेशन एज वेल। यस। जो स्मॉल टाउन्स हैं, आई विल से विलेजेस, करेक्ट, ठीक है, वहाँ के जो ऑडियंस है ना, जो यंग किड्स हैं, करेक्ट, हाँ, वो अभी बेचारे ना रील्स और शॉर्ट्स पे नहीं है। दे आर स्टिल एंजॉयिंग द लाइफ जो खेल कूदने वाली लाइफ होती थी, जो कि मेट्रो से गायब हो चुकी है। मतलब मेट्रो में आजकल आपको बच्चे देखेंगे जो 1 घंटे के लिए नीचे जाते हैं, अदरवाइज दे आर ऑन स्क्रीन्स। तो व्हाई नॉट पब्लिशर्स थिंक ऑफ टैपिंग एंड इंक्रीजिंग द रीडेबिलिटी इन दैट मार्केट? डेफिनेटली। इज इट आई एम जस्ट कंप्लीटिंग माय क्वेश्चन, इज इट बिकॉज कि वहां पे इंग्लिश का रीच कम है, या कि वहां पे रीचेबिलिटी नहीं है ज्यादा, या आपको लगता है कि यार वहां जाके ना बेचने का फायदा नहीं है ना, वो बुक खरीदेंगे नहीं? नहीं, तो मैं अभी थोड़े दिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। नहीं, बिल्कुल काफी इंटरेस्टिंग है, बट मेरा उस पर थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। मैं अभी थोड़े दिन पहले ना आई वाज ऑन अ ट्रिप टू महाराष्ट्र इन लास्ट ईयर। तो वहाँ पर एक छोटा सा गांव है,
उनकी अपनी लाइब्रेरी है, एंड दैट इज वन ऑफ द फर्स्ट आई गेस होम लाइब्रेरीज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, पता है वहाँ पे लोग पढ़ रहे हैं। वो जो लाइब्रेरी थी वो इतना छोटा सा एरिया है, बहुत सारी बुक्स हैं, एंड जब हमने विजिट किया, क्योंकि वो एक बोर्ड देखा, लगा कि यार जाके देखते हैं है क्या, बिकॉज बुक्स था, तो वी वेंट देयर एंड वहाँ पर लोग एक्चुअली पढ़ रहे थे। एंड लैंग्वेज बैरियर्स, हाँ रीजनल लैंग्वेजेस का एक डिफरेंट स्पेस है, बट एज पब्लिशर्स हम वो भी तो ले जा सकते हैं ना, तो दैट इज डेफिनेटली देयर। एंड टू शेयर अबाउट दैट, जो वर्ल्ड बुक फेयर होता है हमारा प्रगति मैदान में, मुझे लगता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन रीचिंग आउट टू प्लेसेस, क्योंकि हर पब्लिशर हर छोटे से स्पेस में जाके डिस्ट्रीब्यूशन चेकआउट करना प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है, बड़े बड़े लोगों के लिए भी डिफिकल्ट है। बट बुक फेयर एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ हमारे पास में, हमारे स्टॉल में ऐसे मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लोग विजिट करते हैं। आई रिमेंबर देयर वाज अ प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल हु विजिटेड अस एंड अगेन अ वेरी स्मॉल टाउन इन एमपी। शी हैड कम एंड शी टोल्ड मी कि मुझे आप ये बताओ कि मेरे बच्चों के लिए मेरे एजेंडाज XYZ हैं, what are the best books you can recommend? And she actually took back a lot of books from here. उन्होंने लिटरली सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया, वो लेके गई, तो हम कहीं ना कहीं तो वहाँ तक पहुँच रहे हैं। रास्ता मे बी डिफरेंट है, बट पहुँच तो रहे हैं। डेफिनेटली ये बहुत अच्छा थॉट है, ये और बहुत अच्छा स्टेप है से, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो। अच्छा, वर्ल्ड बुक फेयर आने वाला है, तो उसके लिए क्या कंटेंट मार्केटिंग अभी तो चालू है या मतलब उसी टाइम स्टार्ट होगी? अभी तो हमने इन्फॉर्म किया है सबको कि यस वी आर पार्टिसिपेटिंग। हमारा थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है बुक फेयर का। हम सिर्फ वो बुक्स डिस्प्ले करते हैं जो हमारे ऑथर्स ने पब्लिश किया है। रीज़न सिंपल है दैट आर ऑथर्स आर आर फैमिली, तो हमें चाहिए कि यार अगर कल वहाँ पे 10 लाख लोग विजिट कर रहे हैं तो एटलीस्ट दे शुड टेक बैक कि हाँ अच्छा दिस ऑथर आई सॉ देयर। सो वो चीज़ अभी हम लोग तो मेनली बैक एंड पे काम कर रहे हैं कि क्या क्या वहाँ पे प्रेजेंट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है। कंटेंट मार्केटिंग शुरू होगी अब। सो ग्रेट, सो ग्रेट। अभी ना आपका जो हम बात कर रहे थे विलेज के बच्चों के बारे में एंड ऑल दोज थिंग्स, इवन आई एम प्लानिंग कि बुक्स एंड थ्योरीज का जो हमारा शो है, पॉडकास्ट है, आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट अप अ बुक क्लब ऑल्सो। एंड वो बुक क्लब ना, मेरा एम है कि आई शुड स्टार्ट अप फ्रॉम ना विलेज एरियाज, बी टाउन्स में। I want to take this book club to those places. Absolutely. And I would obviously like to collaborate with you, take your help on that कि हम उस कैसे बुक क्लब को और छोटे शहरों में लेके जाएं और वहाँ के रीडर्स को एक्चुअली ना बताएं कि यार बुक्स हैं। There are so केवल रील्स और शॉर्ट्स नहीं है जो देखने के लिए हैं। There is much more behind the books जो आपको एंगेजिंग हो सकता है, आप उससे लर्न कर सकते हो। इवन मुझे ना कई लोगों ने बोला कि यार आप इस शो पे ना आप रिव्यूज देना चालू करो। सो आई क्लियरली मेंशन, मैं हर वीडियो में मेंशन करता हूँ कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी रिव्यू ऑफ एनी बुक, क्योंकि मेरे हिसाब से हर बुक 5 स्टार है। बिकॉज हर बुक में से आप कुछ ना कुछ गेन करते हो, यू लर्न समथिंग। मैं कह रहा हूँ कितनी बेकार इंग्लिश लिखी हो, बट यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम दैट बुक एंड दैट मेक्स दैट बुक अ 5 स्टार बुक। And that is the complete concept of the show, books and theories, that every book is having a theory without any ratings. Absolutely, that's actually a very good thought. And I think जो आप बोल रहे हो ना कि reaching out to people, मेरे हिसाब से कहीं पे भी कोई भी पढ़ रहा है ना, अगर कोई पढ़ रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार अगर बुक उठाई है, मेरा ये मतलब अच्छा अगर कोई बुक पढ़ रहा है तो दिल से खुशी मिलती है। लाइक माई डॉटर ना, मतलब शी जस्ट 3 years old, ठीक है, आप जानते हो उसको, पर वो ना वो ABCD और वो कुछ अल्फाबेट्स और एनिमल्स और उसकी बुक पढ़ती है, बट शी इज डेडिकेटेड टू इट। मतलब उसका फिक्स है सोने से पहले, मे बी वो क्योंकि हमने हैबिट्स उसे डालने की कोशिश की उसको, नाउ शी इज इन हैबिट ऑफ दैट कि वो बिना भले 15 मिनट पढ़ेगी पर बिना उसको पढ़े लाइट बंद नहीं करेगी। So that's amazing. दैट इज द लर्निंग व्हाट आई लर्न कि मतलब इफ अगर आप बचपन से इनहेरेंट करते हो वो हैबिट्स, सो दोज हैबिट्स कैन कम। मेरे सन में शायद इतनी हैबिट्स नहीं है, वो पढ़ता है पर अपने मूड, बड़ा भी है तो अपने मूड के हिसाब से पढ़ता है, बट क्योंकि इसको बचपन से वो हैबिट डाली गई है तो शी इज इनटू, मतलब लाइट बंद कैसे हो गई, मैंने बुक नहीं पढ़ी अभी। So as a publisher, I think that you should think of to how you can inherit these habits to the coming Z generation. What we are saying. Absolutely. I agree. I completely agree with you. And इसके लिए हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था. We collaborated with a couple of kids and हमने उनकी जर्नी देखी कि वो बुक पढ़ने में क्या इंटरेस्टेड होते हैं, क्या नहीं होते हैं. हमने एक छोटी सी चीज़ ऑब्जर्व करी उस सैम्पल ऑफ बच्चों में, दैट उनको ना बहुत मजे आती है अगर उनको भी कुछ करने मिले. मतलब आपने नोटिस किया होगा बच्चे स्क्रिबल करते हैं तो उनको चाहिए
चाहिए कि मैं क्यों नहीं कुछ इसमें कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। तो उस चीज़ के लिए हमने वी ब्रॉट आउट अ बुक एडवेंचर्स ऑफ गोलू। उसमें स्टोरी है, एंड में है कि अच्छा ठीक है, नाउ व्हाट विल यू थिंक ऑफ दिस स्टोरी, तुम अपने तरह से भी उस स्टोरी को लिखो। तो हमने ये एक फिगर आउट किया था ऑफ अराउंड 10 years to 12 years के बच्चों के लिए कि लेट देम ऑल्सो गिव समथिंग बैक टू द बुक। तो इस तरह से डेफिनेटली कुछ चीज़ें हमें सोचते रहनी चाहिए जिससे ज़्यादा प्रमोट कर पाए। डेफिनेटली। और देवांशी, हमारी इस शो का ना एक रिचुअल है जहाँ हर कोई आके बुक डांस करके जाता है। बुक डांस, यस, बुक डांस सबको करना होता है। सो दैट एक्चुअली आई अर्ज माई व्यूअर्स, माई रीडर्स कि भैया बुक्स इंपॉर्टेंट है। रील शॉर्ट्स भी देखो, हमारा वीडियो भी देखो, पर बुक्स ज़रूर पढ़ो। सोने से पहले बुक्स ज़रूर पढ़ना चाहिए। एंड फॉर दैट पब्लिशर्स, ऑथर्स, एवरीवन इज डूइंग बुक डांस फॉर यू। So I request if you can join me for a 2 seconds book dance. Sure, let's do it. Let's go. So देवांशी, ये मेरी बुक है। जरा सबको बोल दो इस बुक को लेने के लिए और पढ़ने के लिए। You are still the one. So this book is for you. Thank you so much. And you should hold this book and now do a book dance with me. ये चलो। Okay. तो कुछ नहीं करना, बस यूँ करना है book dance. And to a message to all the readers, all the viewers कि books important है। हाँ। बुक्स पढ़ो, मिठास पब्लिशिंग की बुक्स पढ़ो। दे आर राइटिंग लॉट ऑफ स्टफ फॉर किड्स एंड एवरीवन। तो ऑब्वियसली देवांशी की कंपनी है, सो कंटेंट राइटिंग बहुत स्ट्रांग होगी उसमें, एडिटिंग बहुत स्ट्रांग होगी उसमें। शी विल गेट अ गुड कंटेंट एंड गुड लिटरेचर इन दोज बुक्स। सो आप उन बुक्स को जरूर उठाइए, ज़रूर पढ़िए। एंड इफ यू वांट टू लर्न कंटेंट मार्केटिंग, कॉन्टैक्ट हर। इनका मैं इंस्टाग्राम हैंडल डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो डू कॉन्टैक्ट हर एंड यू विल लव हर कंटेंट राइटिंग। और उनके रील्स और शॉर्ट्स भी ज़रूर देखो, बहुत अच्छे हैं। So thanks देवांशी for coming on the show. Thanks a lot. Thank you. Yes, thank you sir.